हीरे की पहचान एक जोहरी के पास होती है। हीरे की पहचान एक जोहरी के पास होती है। उसी तरह किसी गोले की पहचान एक शंकु में छिपी होती है। किसी गोले की पहचान एक शंकु में छिपी होती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या होता है इलिप्स, कैसे आया। तो मेरा नाम है ऋषभ राज, चैनल है वर्ल्ड ऑफिशियल। तो आज हम लोग देखते हैं इलिप्स को। तो सबसे पहले हम राइट सर्कुलर कोन लिए। ये हमारा है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, ये हमारा है राइट सर्कुलर कोन, जिसे कि हम लोग इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है शंकु। ये हमारा शंकु है। तो ये राइट सर्कुलर कोन से इलिप्स कैसे आएगा, ये हम लोग देखेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन से इलिप्स कैसे आएगा, हम करेंगे क्या कि ये जो बेस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा ये, तो एक प्लेन लेंगे। ये हमारा प्लेन है, मान लीजिए ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन को हम बेस के तिरछा कट करवाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम कट करवाएंगे। ऐसे बेस लेंगे, अब बेस के तिरछा ऐसे कट करवाएंगे ऐसे। तो इस जगह पे जो हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होगा। ये बेस है, तिरछा कट करवा दिए, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बनेगा। तो इसी का नाम है इलिप्स। इसी को हम बोलते हैं इलिप्स। एक राइट सर्कुलर कोन है, एक प्लेन को हम बेस का तिरछा कट करवा दें तो उससे हमारा इलिप्स निकलता है। इलिप्स जो है कोनिक सेक्शन का पार्ट है। इलिप्स इज अ कोनिक सेक्शन। इलिप्स क्या है, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। तो हम देखिए कि हमारा एक राइट सर्कुलर कोन में अगर बेस के तिरछा अगर हम कट करवा दें उससे हमारा इलिप्स निकलता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इलिप्स। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है, इस प्रकार से हमारा बनता है इलिप्स। इसी को हम बोलेंगे इलिप्स। ये हमारा हो गया इलिप्स। तो इलिप्स हमारा बन गया, ये हमारा इलिप्स है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलिप्स को हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए इलिप्स को हम लोग कैसे बताएंगे। हम लोग सीखे थे कि पाराबोला में अगर हमको एक फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड पॉइंट मिल जाए तो हम एक पाराबोला बना सकते हैं। कोई हमको अगर फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट दे दे तो हम उसको पाराबोला बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखे थे, पहला क्या हम देखे, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट, तो उससे हमारा पाराबोला बन जाता था। लेकिन इलिप्स में हमारा तीन बातों की जरूरत होती है। एक फिक्स्ड लाइन, तो हम क्या बोले कि अगर हमको एक फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड पॉइंट दे दे तो हम उसे पाराबोला बना के दे सकते हैं। लेकिन इलिप्स में हमको तीन बातें की जरूरत होती है। ठीक, तो पहला तो हो गया कि फिक्स्ड लाइन होगा, ठीक है, फिक्स्ड लाइन होगा। दूसरा फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये भी सही है, फिक्स्ड पॉइंट भी होगा। लेकिन तीसरा हमारा हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट और इसेंट्रिसिटी अगर हमको कोई दे दे तो उससे हम एक इलिप्स हम उसको दे सकते हैं। कोई हमको इसेंट्रिसिटी, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट दे दे तो हम उसको एक इलिप्स बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फिक्स्ड लाइन। तो देखिए फिक्स्ड लाइन लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड लाइन हो गया। तो फिक्स्ड लाइन जो है, तो ये हमारा फिक्स्ड लाइन है। ठीक, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम फोकस, इसको हम एफ ले लेते हैं, इसको एल। ठीक, तो ये हमारा फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो इससे हम एक पाराबोला बना देते थे। लेकिन वहां आ गया इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी हम बताए थे पीएफ बाय पीएल इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा होता है इसेंट्रिसिटी, पीएफ बाय पीएल इज इक्वल्स टू
1। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, अगर हम इलिप्स का इसेंट्रिसिटी दें तो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा। अगर हम इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करें तो 1 से छोटा होता है। अगर हम पाराबोला का बात करें तो 1 होता है, उसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है। और अगर हम हाइपरबोला का बात करें तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा। ये हमारा हो गया इसेंट्रिसिटी PF/PL इज इक्वल्स टू 1 होता है, और इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, और पाराबोला का 1 होता है, और हाइपरबोला का 1 से बड़ा होता है। ये था हमारा इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारा हो गया इसेंट्रिसिटी। अब देखते हैं क्या ये कहाँ होता है। तो ये हमारा लाइन हो गया, फिक्स्ड लाइन, ये हमारा फोकस हो गया F। यहां से अगर हम उसको मिलाते हैं, ठीक, ये हो गया। हम जानते हैं PF/PL इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। तो अगर हम ले लें कि PF/PL इज इक्वल टू 1/2, अगर इसेंट्रिसिटी हम 1/2 ले लें तो कोई इस जगह पे हमारा पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि 1/2 होगा। ये हमारा पॉइंट हो गया P, ठीक। हम अब देखेंगे कि ये जो फिक्स्ड लाइन है L, ये फिक्स्ड पॉइंट है F, और ये हमारा है इसेंट्रिसिटी 1/2 जो कि P पॉइंट पे है। यहां से इसका पूरा डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, पूरा है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम इस डिस्टेंस का बात करें PF का, तो अगर ये हम 4 सेंटीमीटर लें और PL अगर हम 8 सेंटीमीटर लें, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 8 × 12। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि PF/PL, PF हमारा है 4, PF/PL हमारा 1/2 होना चाहिए। PF हमारा कितना है 4, PL है हमारा 8। अगर हम इसको कटा दे, 4 1 जाए 4, 4 2 जाए, तो ये देखिए PF/PL इज इक्वल टू 1/2 इसेंट्रिसिटी के बराबर है। ये PF/PL इज इक्वल टू 1/2, ये भी है 1/2, मतलब ये हमारा जो पोजीशन हम लिया है P, ये हमारा सही है, ठीक। तो ये हमारा सही है। तो इसी तरह से ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इधर से ऐसे, ये इधर से भी ये जाएगा इस तरह से, पॉइंट 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 ये आके मिल जाएगा। तो ये हमारा बनेगा, देखिए इधर से भी आएगा, तो ये हमारा बन गया इलिप्स। इसी को हम बोलेंगे इलिप्स। ये हमारा हो गया इलिप्स। तो देखिए, तो ये हमारा इलिप्स बन गया। इलिप्स तो बन के रेडी हो गया। हम देख भी लिए कि फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन और इसेंट्रिसिटी अगर हमको दे दे तो हम उसको एक इलिप्स बना के दे सकते हैं, ठीक। और पाराबोला में क्या था कि फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट दे देते, हम उसको पाराबोला बना के दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि यह तो बन के रेडी हो गया, इलिप्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आया, तो उन्होंने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड से हम देखें तो लेफ्ट हैंड से हमारा इलिप्स 12 सेंटीमीटर है टोटल। तो अगर हम PF 4 सेंटीमीटर और PL 8 सेंटीमीटर है, तो इसेंट्रिसिटी इसका 1/2 आया। देखा, तो उन्होंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम राइट साइड में एक फिक्स्ड लाइन ले लें, इस साइड में अगर फिक्स्ड हम लाइन एक ले लें, ये हमारा फिक्स्ड लाइन हो गया, और ये हमारा अगर फिक्स्ड पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इसको F1, इसको L1, इसको F2, इसको लाइन को मान लेते हैं L2, ठीक। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। हमको लेना इसेंट्रिसिटी 1/2 ही, PF/PL इज इक्वल टू 1/2 ही हमको लेना है यही। तो हम देखें कि F2 एक फिक्स्ड पॉइंट है, L2 एक फिक्स्ड लाइन है। इस जगह पे इसेंट्रिसिटी हमारा हो जाएगा P 1/2। इधर अगर हम देखें कि ये पूरा डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर, अगर मान लें ये 12 सेंटीमीटर, तो PF को अगर हम 4 सेंटीमीटर लें और PL को 8 सेंटीमीटर ले लें, टोटल 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहां से देखेंगे कि PF/PL, PF कितना है 4 और
PL कितना है 8, तो इसको हम कटा दें 1 2, तो हम देखें यहाँ से भी कि PF बाय PL इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है हमारा, यानी कि इसेंट्रिसिटी के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड से इलिप्स बनेगा जितना, उसी प्रकार से हमारा राइट साइड से भी इलिप्स बनेगा, कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट 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 कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ से हमारा इधर से भी एक इलिप्स बन सकता है, कुछ इस प्रकार से हमारा इधर से भी इलिप्स बन जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमको एक फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड पॉइंट और इसेंट्रिसिटी मिल जाए, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है इलिप्स का, तो उससे हम इलिप्स हम बना के दे सकते हैं। तो अगर हम राइट साइड से भी देखें वही इलिप्स बनेगा, वही इसेंट्रिसिटी आएगा 1/2। अगर हम लेफ्ट साइड से भी मिले, अगर इसेंट्रिसिटी हमारा 1/2 है तो वही बनेगा। तो ये था हमारा इसेंट्रिसिटी। उसके बाद अगर हम रिलेशन का बात करें कि किस लाइन का रिलेशन किस फोकस के साथ होगा, अगर कोई बोल दे कि L1 का रिलेशन अगर हम F2 के साथ ले लें, ये देख, ये L1 का रिलेशन अगर F2 के साथ हम ले, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं होगा। L1 का रिलेशन कभी भी F2 के साथ, इसके इलिप्स के साथ नहीं होगा। L1 का रिलेशन हमेशा F1 के साथ होगा, इसका रिलेशन हमेशा F1 के साथ होगा, और L2 का रिलेशन हमेशा F2 के साथ होगा। ठीक, L1 का रिलेशन हमेशा F1 के साथ होगा और L2 का रिलेशन हमेशा F2 के साथ होगा। यहां से हम अगर लिख दें कि L1, F1 ये हमेशा इसका रिलेशन होगा, और L2 और F2 ये एक साथ होगा, ये हो गया रिलेशन। L1 का F1 के साथ और L2 का F2 के साथ, तो ये था रिलेशन। अगर बोल दें कि L1 का रिलेशन F2 के साथ, ये गलत है, और L2 का बोल दें L2 का रिलेशन F1 के साथ, तो ये भी गलत है। तो इसी के साथ हमारा इलिप्स का जो इंट्रोडक्शन था कि इलिप्स क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये हमारा था इलिप्स का इंट्रोडक्शन, जो कि हम देख लिए। इसके बाद हमारा आएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म, इलिप्स का इंपॉर्टेंट टर्म हम जानेंगे क्या क्या होता है, तो वो टर्म हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये इलिप्स के इंट्रोडक्शन को हम अलविदा करते हैं एक खुशी खुशी हैप्पी मूड के साथ। ये हमारा हैप्पी मूड। तो इसी के साथ हमारा ये इलिप्स का जो इंट्रोडक्शन था ये खत्म होता है। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।